हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। तो आज हम हिमाचल जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ग्लेशियर्स इन हिमाचल। जो ग्लेशियर है बेसिकली बर्फ़ की चट्टानों को कहा जाता है। इनमें जो बर्फ़ के जमने का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बर्फ़ बहुत ही कम पिघलती है। हिमनद जो है यानी कि ग्लेशियर वो नदियों के लिए पानी का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। जो भारत की बारहमासी नदियां हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा पानी का स्रोत है वो ग्लेशियर ही है। हमारे भारत में भी बहुत से ग्लेशियर हैं। आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर। तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और ये पड़ता है हमारे जम्मू कश्मीर में, काराकोरम रेंज में है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिमाचल के ग्लेशियर। हिमनद को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। तो ये जो ग्लेशियर है इसको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है शिगड़ी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हिमाचल के मुख्य 4 स्थान है जहां हमें हिमनद मिलेंगे: कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे हमें बहुत से ग्लेशियर मिलते हैं। वैली ऑफ ग्लेशियर कहा जाता है लाहौल स्पीति को। और कांगड़ा में हम 2 ही पढ़ेंगे, बादल और तंदगिरी। आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि इन्हीं से उद्गम होता है रावी नदी का। नेक्स्ट है कुल्लू। तो कुल्लू में हम पढ़ेंगे पार्वती ग्लेशियर और दुधोन ग्लेशियर। किन्नौर में एक ही है इम्पॉर्टेंट, गारा ग्लेशियर। और डिस्ट्रिक्ट शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर। ये आपको याद भी होगा कि शिमला में एक चंद्रनाहन झील भी है, तो उसी के पास स्थित है चंद्रनाहन ग्लेशियर। ग्लेशियर में विश्व के कुल ताज़े पानी का 3/4 भाग पाया जाता है। मीन्स जितना भी टोटल फ्रेश वाटर है हमारे वर्ल्ड में उसमें से 3/4 है ग्लेशियर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सबसे पहला है व्यासकुंड ग्लेशियर। व्यासकुंड ग्लेशियर जो है यह रोहतांग दर्रे के पास स्थित है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पार्वती ग्लेशियर और है दुधोन ग्लेशियर। जो दोनों है पार्वती और दुधोन, इन दोनों की लेंथ है 15 किलोमीटर और दोनों का ही पानी जाता है पार्वती नदी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 2 पढ़ेंगे हम, बादल और तंदगिरी। तो इन दोनों ग्लेशियर से ही उद्गम होता है रावी नदी का। ये दोनों धाराएं जो है ये बड़ा भंगाल में मिलती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और वहीं से आगे फ्लो करती है रिवर रावी। इसके बाद हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। तो सबसे पहले हम सभी ग्लेशियर्स के नाम पढ़ेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के। मैंने आपको बताया कि लाहौल स्पीति जो है वैली ऑफ ग्लेशियर है, तो ये सभी जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के ग्लेशियर है। मिलांग, मंथोरा, उथाम्पो, तप्पन, नीलकंठ। नीलकंठ हमने एक लेक भी पढ़ी थी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। चंद्रा, भागा, केलोंग, गेफोंग, बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है सोनापानी, कुल्टी, शिल्ला, तारागिरी, मुलकिला और मियार। तो सभी इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मुलकिला ग्लेशियर। मुलकिला ग्लेशियर जो है भागा घाटी में स्थित है। ये घाटी बनाई जाती है भागा नदी के द्वारा। तो मुलकिला ग्लेशियर का पानी जो है वो जाएगा भागा नदी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुलकिला ग्लेशियर का पानी कौन सी नदी में जाता है, तो वो जाता है भागा नदी में। नेक्स्ट है सोनापानी ग्लेशियर। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका सर्वे है सबसे पहली बार किया गया था 1906 में। किसने किया था? पास्को और वॉकर ने। और ये जो है ये लाहौल में स्थित है, कुल्टी नाले से 5 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। लाहौल स्पीति में स्थित है चंद्रा वैली में और इसका पानी जो है वो जाता है चंद्रा नदी में। चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा दोनों की संयुक्त धारा है। हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि इसका पानी जो है वो जाता है चिनाब नदी में। इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर और विड्थ है इसकी 3 किलोमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है इसकी लेंथ और विड्थ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि 1936 में एक आपदा के कारण जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर था वो टूट गया था और उसी में निर्माण हुआ था चंद्रताल झील का। चंद्रताल झील जो है बड़ा शिगड़ी
ग्लेशियर में ही स्थित है। नेक्स्ट है गेफोंग ग्लेशियर। गेफोंग ग्लेशियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नाम है ये लाहौल के एक बहुत ही प्रमुख देवता है, गेफोंग देवता, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये। और इस चोटी को यानी कि गेफोंग चोटी को स्विट्ज़रलैंड की मैटरहॉर्न से कंपेयर किया जाता है क्योंकि इनमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। ये जो मैटरहॉर्न है ये एक चोटी है स्विट्ज़रलैंड में, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि स्थानीय लोग जो हैं गेफोंग ग्लेशियर को कहते हैं लाहौल का मणिमहेश। नेक्स्ट है द लेडी ऑफ केलोंग। द लेडी ऑफ केलोंग जो है वो भी एक ग्लेशियर है और हाइट है 60-61 मीटर। केलोंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, तो इस ग्लेशियर को हम केलोंग से देख सकते हैं। और जो इसकी आकृति है वो एक पीठ पर बोझ उठाती हुई औरत की तरह दिखाई देती है। ये जो ग्लेशियर है ये लगभग सारा साल बर्फ़ से ढका होता है, लेकिन जब भी इसकी बर्फ़ थोड़ी बहुत पिघलती है तब इसकी आकृति दिखाई देती है कुछ इस तरह की, और ये स्थित है भागा घाटी में। केलोंग जो है, केलोंग जगह जो है ये भी भागा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो नाम दिया गया था इसे लेडी ऑफ केलोंग, ये दिया था लेडी अलशंदे ने, ये एक ब्रिटिश महिला थी। नेक्स्ट है मियार ग्लेशियर। इम्पॉर्टेंट है मियार ग्लेशियर भी, इसकी लेंथ है 12 किलोमीटर और ये स्थित है मियार घाटी में। तो अगर ये मियार घाटी में स्थित है तो इसका पानी जो जाएगा वो जाएगा मियार नदी में। तो अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट है विच इज़ नोन एज द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को कहा जाता है और किसने कहा था सबसे पहले? एंड्रयू विल्सन ने 1873 में। नेक्स्ट है व्यासकुंड ग्लेशियर किस दर्रे के पास है? तो ये स्थित है रोहतांग दर्रे के पास। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो ये एक ग्लेशियर है लेडी ऑफ केलोंग, या इसको हम पर्वत चोटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पिराड को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका अर्थ होता है टूटी हुई चट्टान। नेक्स्ट है चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। चंद्रनाहन ग्लेशियर से पानी जाता है चंद्रनाहन लेक में और फर्दर वहाँ से ओरिजिन होता है किस नदी का? पब्बर नदी का। नेक्स्ट है कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये है कोकसर के पास। कोकसर एक विलेज है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है मुल्किला ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? तो ये मिलता है भागा नदी को। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, ग्लेशियर्स इन हिमाचल। तो हमने ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे उनको कवर कर लिया। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।